दोस्तों दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं पृथ्वी चपटी है। चुनाव के सिलसिले में कुछ ऐसी ही वाहियात बात है कहना कि ईवीएम में ओटीपी है जिस वजह से धांधली होती है, और कुछ ऐसी ही बात को प्रोपोगेट करते हुए दिखे कहीं ना कहीं सो कॉल्ड पढ़े लिखे यूट्यूबर ध्रुव राठी। ध्रुव राठी दोस्तों अपनी बौद्धिक क्षमता का उन्होंने परिचय दिया और इस प्रकार से वो एक्सपोज हो गए। कुछ तो कहने की भाई ये तो बस एक पप्पू है जो स्क्रिप्ट पढ़ के कुछ भी बोलता है। स्क्रिप्ट हटी, दुर्घटना घटी, ध्रुव राठी के साथ हमने देख लिया। अब दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन ये कोई पहला फेक न्यूज नहीं है। इस चुनाव में यदि आप देखें तो एक इकोसिस्टम विदेश से फेक न्यूज पेडल करता रहा और भारत में ये सब हमने आंख मूंद के होते हुए देखा। अब कई लोग सरकार को यहां पे कोसते हैं कि आपको दिखा नहीं था कि इस प्रकार से फेक न्यूज होगा, भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाएगा, उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए था। तो यहां पे उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा सरकार ने चुनाव के पहले एक कदम उठाया था, लेकिन माय लॉर्ड्स ने अपने आदेश से ऐसे फेक न्यूज पेडलर्स को बढ़ावा दे दिया। जी हां दोस्तों, यहां पे अगेन वो जो बेंच था वो लेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी था, उन्होंने ही वो बेंच लेड किया था। अगेन मैं माय लॉर्ड्स या फिर हमारे जो जज साहब हैं उनके इंटेंट पे सवाल नहीं उठा रहा, उन्होंने कुछ देखा होगा आगे का इसलिए उन्होंने वैसा आदेश दिया। आज तो हम कहीं ना कहीं हाइंड साइट में चीजों को देख रहे हैं, जो दुर्घटना घट चुकी है तब हम ये राय बना रहे हैं, लेकिन मैं उनके इंटेंट को क्वेश्चन नहीं करूंगा, ना ही सच बताऊं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे इस प्रकार का अधिकार, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहिए, मुझे ऐसा अधिकार हमारा संविधान नहीं देता कि मैं जज साहब के इंटेंट को क्वेश्चन करूं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं जो कि मेरा अधिकार है। तो क्या हुआ, क्या वो फैसला था जिस वजह से चुनाव में इस प्रकार का फेक न्यूज चला, ये इकोसिस्टम और सशक्त हुआ, कैसे वो हुआ, और साथ साथ ध्रुव राठी ने क्या कहा है, आइए जरा आज के वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखिए तो मिड डे में एक आर्टिकल आया कि भाई जो वाइकर का किन था उनके पास एक फोन था जिससे ईवीएम अनलॉक होता था, और उसके बाद अगर आप देखें तो पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है कि अक्यूज के पास कैसे वो फोन मिला जिससे मशीन अनलॉक होती है, जिसमें ओटीपी आती थी। अब दोस्तों इस प्रकार का हेडलाइन पढ़ लिया ध्रुव राठी ने, अंदर पढ़ा भी नहीं और इसको लिखना शुरू कर दिया। वैसे आपको बता देता हूं ये आर्टिकल लिखने वाले कौन थे, शिरीष वक्टानिया जी थे, जो कि आप देख सकते हैं इनका प्रोफाइल पिक्चर भी बड़ा ही सुंदर है। शाहरुख खान है क्या बैकग्राउंड में, पता नहीं कौन है। तो उनके साथ इन्होंने लगाया है, मिड डे न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट है और वही इस प्रकार का न्यूज चला रहे थे। तो दोस्तों इस प्रकार का न्यूज एक क्रेडिबल प्रिंट मीडिया से आता है और उसको ध्रुव राठी लपक लेते हैं। और देखिए क्या लिखते हैं, मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट, इंडिया अलायंस ने यह सीट हारा बस 48 वोट से। एनडीए कैंडिडेट के रिलेटिव के पास एक फोन था जो कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अनलॉक करता है। ईसीआई यहां पे वापस चुनाव करवाए। अब दोस्तों ये इनका कहना था और लोगों ने इनको आईना दिखाना शुरू किया, लेकिन उससे पहले आप देखिए तो ये बात यहां पे प्रियंका चतुर्वेदी जी भी बोलती हुई देखी। वो भी यही बात कह रही हैं कि देखिए कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये फ्रॉड है हाईएस्ट लेवल पे, ईवीएम मशीन को अनलॉक किया जा रहा है मोबाइल फोन से, ये क्या हो रहा है, चुनाव करवाइए। राजदीप सरदेसाई जो सब कुछ जानते हैं कि कैसे भी ईवीएम का वाईफाई से कोई लेना देना नहीं है, फोन से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का न्यूज प्रोपोगेट करते हुए दिखे। दोस्तों यहां पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल परसों की ही बात है, इलॉन मस्क भी आए थे, वो भी ईवीएम पे कूद पड़े थे कि हमें एलिमिनेट करना चाहिए, इसका हैक होने की संभावना बहुत है। अरे आप जरा अपने चुनाव में देखिए कैसे ईवीएम्स होते हैं, अगर हैं भी तो, अदरवाइज आप जो करते हैं कीजिए। भारत में क्या हो रहा है ये आके ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से ईवीएम के खिलाफ नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया। पहले प्रिंट मीडिया में आता है जिसको क्रेडिबल माना जाता है, वो फेक न्यूज पेडल करता है, वो ट्विटर में चलाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज प्रियंका चतुर्वेदी जहां से आती हैं वो फैलाता है, और इसी को लाइव रिपोर्ट, मतलब अगर आप देखें तो टेलीविजन मीडिया के बड़े बड़े राजदीप सरदेसाई जैसे लोग भी कहीं ना कहीं हामी भरना शुरू कर देते हैं। तो एक इकोसिस्टम जैसे काम करता है आपको वो काम करते हुए दिखता है।
उसके बाद क्या होता है, वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं मिड डे को नोटिस इशू कर देते हैं, कहते हैं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ लोगों के मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं, कोई ओटीपी नहीं होता ईवीएम को अनलॉक करने के लिए, ये नॉन प्रोग्रामेबल है, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज नहीं होती, ये टोटली झूठ है जो अखबार फैला रहा है। और इसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल केस भी फाइल कर दिया जाता है इस रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। वो कह देते हैं कि भैया ईवीएम नॉन प्रोग्रामेबल है, ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है, इसमें इसके सिवा एडवांस टेक्निकल फीचर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स है, जिस वजह से आप ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जहां तक बात है पेपर बैलेट्स की, उसके लिए भी अगर आप देखें तो मशीन्स, अगर आप देखें तो ईटीपीबीएस है, जो कि अगर आप देखें तो फिजिकल फॉर्म में होता है। फिजिकल फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है, इसमें भी काउंटिंग फिजिकली होती है, डिजिटल मीन से नहीं होती है। तो ये भी यहां पे वो बता देते हैं और इसके बाद मिड डे न्यूज़पेपर को नोटिस इशू कर दिया जाता है। ध्रुव राठी पकड़े जाते हैं कि भाई मैंने तो अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दे दिया, अब तो सब जान जाएंगे कि मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ के बोलता हूं, अब क्या करें। तो करेक्शन, ईवीएम नहीं, मैं तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की बात कर रहा था। हेडलाइन ऑफ द आर्टिकल इज मिसलीडिंग, तो अरे अंदर पढ़ लेते कि कुछ भी तुम्हें बस और बस एक नरेटिव चलाना था। इतना तुम ज्ञान का भंडार अपने अंदर रखने का दावा देते हो, तो क्या इतनी सी बात तुम्हें नहीं मालूम थी? तो किस बेसिस पे तुम दुनिया को ज्ञान देते हो अगर तुम इतने ही अनपढ़ हो कि तुम्हें ये बेसिक चीज नहीं मालूम? तो ये बात बताता है कि ये जान के भी अभिज्ञ बनते हैं क्योंकि इनको एक नरेटिव चलाना होता है। दोस्तों ये सीरियस इशू जो बता रहे हैं, ये है वो सीरियस इशू कि किस प्रकार से ऐसे लोग भारत में फेक न्यूज पेडल करते रहे हैं, और ये आज जो जेन जी आई है उनके मसीहा बन के उभर गए हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है 15 साल पहले, 10 साल पहले क्या जमाना हुआ करता था, कैसी कैसी धांधलियां हमारे जनरेशन ने देखी है, उनको मालूम भी नहीं है। तो दोस्तों यहां पे इस प्रकार के लोगों को सशक्त करने का काम किसने किया? अनफॉर्चुनेटली मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से हुआ है। आपको याद होगा दोस्तों, मार्च 21 की बात है, सेंटर ने फैक्ट चेक यूनिट बनाया था, पीआईबी फैक्ट चेक। अब यहां पर कुछ ये चपटी पृथ्वी के जो मसीहा हैं, ये लोग आके कहने लगेंगे कि भाई पीआईबी फैक्ट चेक तो अभी भी काम कर रहा है, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। तो भैया पीआईबी फैक्ट चेक तब भी काम कर रहा था, अब भी कर रहा है, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक को कुछ शक्तियां दी गई थी। वो शक्तियां क्या थी कि इसके अंतर्गत यदि पीआईबी फैक्ट चेक को पता चलता है कोई फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज, मिसलीडिंग फैक्ट्स फैला रहा है किसी बिजनेस के बारे में, गवर्नमेंट के किसी भी बिजनेस के बारे में, तो उसको ये फ्लैग करेगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को। यानी कि यदि कोई XYZ नाम का यूट्यूब चैनल है जो कि फेक न्यूज फैला रहा है, तो वो XYZ नाम के यूट्यूब चैनल को फ्लैग किया जाएगा यूट्यूब को, और फिर यूट्यूब को बोला जाएगा कि या तो आप इस चैनल के इस वीडियो को टेक डाउन कीजिए, हटाइए, या फिर नीचे डिस्क्लेमर डालिए कि यह फैक्ट गलत है। थोड़ा था यहां पे, यदि वो डिस्क्लेमर डालते हैं तो इंटरमीडियरी के खिलाफ यानी यूट्यूब के खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। इस प्रकार का एक्शन सिर्फ यूट्यूब नहीं, ट्विटर, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं, इन सब के खिलाफ होता। कुणाल कामरा और गैंग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने मेरिट्स ऑफ द केस पे तो कमेंट ही नहीं किया, सीधा का सीधा फैक्ट चेक यूनिट को उसकी शक्तियां उससे छीन ली गई, और पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट अब बस और बस ट्विटर पे अपना डालता है, और ये एक टूथलेस टाइगर बन चुका है। अब जरा सोचिए, यदि इसके पास वो शक्तियां होती जो सरकार इसको देना चाह रही है, तो कैसे फेक न्यूज को तभी का तभी रोका जाता। ये जितने भी यूट्यूब के अब मालूम चल रहा है कुछ कर्मचारी हैं कि जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को चेंज कर रहे थे, वो लोग भी डरते उस प्रकार के एक्शन को लेने से। तो यहां पर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश, भले उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव के टाइम में इसी को किस प्रकार से मिसयूज किया गया, शायद वो ये देख नहीं पाए। नतीजा हमारे सामने है, भारत आज फेक न्यूज का हब बन चुका है, जहां चारों तरफ से विदेश से फेक न्यूज बॉम्बार्ड किया जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसको वापस बनाया जाए, इसको जो शक्ति दी गई थी वापस दी जाए, और फिर से मैटर अगर कोर्ट जाता है तो जाए, लेकिन इस पर फिर से
अब विथ एविडेंस क्या हुआ है पास्ट में, कैसे फेक न्यूज फैला है इस बीच में, क्यों इस प्रकार के यूनिट की आवश्यकता है, अब तो हमारे पास एविडेंस है कैसे कैसे किसने फेक न्यूज फैलाया, किस किस प्रकार से फैलाया और हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्यों इसकी आवश्यकता है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो इसको फिर से बनाना चाहिए और कोर्ट में भले इस पे वापस आर्ग्यूमेंट हो तो हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम इसकी रिक्वायरमेंट अब पुट कर पाएंगे कोर्ट में भी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कोर्ट भी इसका कहीं ना कहीं संज्ञान लेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। आप हमें फॉलो करें, KINJAL_GS मेरा हैंडल है। ट्विटर पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, सारे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उन पे जाएं, जाके फॉलो करें। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम प्रयास करेंगे कि फाइनली ये जो आखिरी 1000 सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत भारी पड़ा इस चुनाव के बीच में, 15,000 तो हम यूं हो गए, लेकिन 15 से 16 जाने में सच कह रहा हूं बहुत दिक्कत हुई है। तो बस कुछ 50 सब्सक्राइबर बचे हैं, इसको पूरा करवाएं।